लवली चौहान और नसीब बीजेपी में हो गए शामिल। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अब लिया बड़ा फैसला। लवली ने कहा कई और नेता भी हैं लाइन में। मयूर विहार पुलिस टीम ने सुलझाया युवक की हत्या का मामला। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से सुलझी हत्या की गुत्थी। पूर्वी दिल्ली से भरे गए 2 नामांकन। बसपा से राजेंद्र कुमार पाल और आप से कुलदीप कुमार ने भरा पर्चा। नॉमिनेशन से पहले निकाली यात्रा। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने किया रोड शो। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के लोगों से कर रहे हैं संवाद। कहा बीजेपी दिल्ली से सभी 7 सीटों पर जीत रही है। ग्यारह मई को दिल्ली में किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन। चालान भरने की टेंशन होगी दूर। चालान की कॉपी लाना अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। जैसी उम्मीद थी वही हुआ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह और उनके साथ ही कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, महामंत्री विनोद तावड़े और दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में लवली और उनके साथियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लवली के साथ जो नेता बीजेपी में गए हैं उनमें पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमित मलिक शामिल है। लवली ने इस मौके पर कहा है कि अभी बहुत से और नेता बीजेपी में आना चाहते हैं। इस तरह शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अरविंदर सिंह लवली ने जो बड़ा फैसला किया था उसका नतीजा आज देखने को मिल गया है। लवली ने यह भी कहा है कि दिल्ली में बीजेपी 7 सीटें जीत रही है और नरेंद्र मोदी फिर से PM बन रहे हैं, लेकिन साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ही जीतेगी और दिल्ली को इस अराजकता से मुक्ति मिलेगी। लवली राजकुमार चौहान और अमित मलिक पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 के नगर निगम चुनावों से ठीक पहले इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में ये सभी नेता कांग्रेस में वापस आ गए थे। पार्टी इन सभी को बड़े पद मिल गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें हाईकमान के इस फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। वही उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने का भी खुलकर विरोध कर रहे थे। उधर सीनियर नेता योगानंद शास्त्री भी कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। उन्होंने NCP से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के करावल नगर इलाके में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी बाइक पर युवक का शव लेकर आए और उसे घर के बाहर फेंक कर चले गए। बेटे को देखकर उनकी मां की चीख निकल गई और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। बता दें, पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में मां लक्ष्मी और 2 छोटे भाई हैं। मृतक लक्ष्मीनगर में ATM की कंपनी में काम करता था। उसके घर में किराने की दुकान भी है। राजकुमार की मां ने बताया कि वीरवार सुबह करीब 11 बजे गली में रहने वाले एक युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर राजकुमार को घर से बुला कर ले गया था। घर से जाते वक्त राजकुमार ने कुछ देर में आने की बात कही थी। देर शाम तक वो नहीं लौटा तो परिजन उसका इंतजार करने लगे। रात करीब 9:30 बजे बाइक पर सवार 2 युवक आए और उनके बेटे को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। बेटे को खून से लथपथ देखकर उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मी ने बताया कि राजकुमार के साथ उसका एक दोस्त घर पर बैठकर खाना खाता था। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनके बेटे की हत्या कर देगा। थाना मयूर विहार इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सुलझाते हुए SIT द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल एक कार, एक पाइप, कपड़े बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुरी निवासी अनुज, पवन, अभिनव राज, संदीप गावरी और मुकेश के रूप में हुई है। DCP ने बताया कि 17 अप्रैल को थाना मयूर विहार में LBS हॉस्पिटल से कॉल प्राप्त हुई थी कि एक युवक को घायल अवस्था में एडमिट किया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक की पहचान अशोक के रूप में हुई है। थाना मयूर विहार में धारा 302 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश में जुट गए। थाना मयूर विहार पुलिस की टीम, SIT टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल के CCTV फुटेज और DCR का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव दिल्ली में 25 मई को होना है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में भी चुनाव का डंका बजना शुरू हो गया है। चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवार एक एक करके अपना नामांकन गीता कॉलोनी एसडीएम कोर्ट में दर्ज कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी के पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार राजेंद्र कुमार पाल और आप से कुलदीप कुमार ने शनिवार को अपना नामांकन पर्चा भरा। नामांकन करने से पहले उम्मीदवारों ने एक यात्रा निकाली। इस दौरान बीएसपी के जिला अध्यक्ष चुनाव प्रभारी के साथ पूर्वी दिल्ली के तमाम बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो संवाददाता विवेक पठानिया ने कुलदीप कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन के साथ और पूर्वी दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देने को तैयार है। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि आज पूर्वी दिल्ली ने दिखा दिया कि 4 जून को कुलदीप कुमार की जीत पक्की है। जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और बहुत ही अच्छा माहौल है और हमारे बहुजन समाज पार्टी का जितना भी कैडर है सब में बहुत उत्साह है। पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से हम बहुजन समाज पार्टी की ये सीट जीतेंगे। एक तरफा संघर्ष नहीं है, ये सालों की मेहनत है और सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा बहुत ही दिल्ली में बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो बहन जी के नाम पर सब एकजुट हैं, इकट्ठे हो गए हैं और सब ने ये ठान लिया है कि हमने इस सीट को जीतना है। अब बात करें सर, अगर संसद में आपको चुन के भेजती है जनता, तो क्या जनता के लिए प्रथम कार्य रहेंगे आपके? बहुजन समाज पार्टी का जो अपना मिशन का कार्यक्रम है हम उसको संसद में आगे बढ़ाएंगे और संविधान को अच्छी तरीके से लागू करने के लिए कार्य करेंगे। देखो, पूर्वी दिल्ली में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बैठो भैया सब लोग। शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा जो गाजीपुर में है एक हत्या है उसका मुद्दा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे बहुत सारे हैं, इंटरनेशनल मुद्दे बहुत सारे हैं। तो जो आज जो हमने बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे राजेंद्र कुमार पाल जी, उनको यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए तैयार सब लोग हो रहे हैं और नॉमिनेशन हो जाएगा आज हमारा। उसके बाद में हम फाइट करेंगे और कोई भी टक्कर में नहीं है, हमारी पार्टी टक्कर में। बहुत शानदार रिस्पांस है लोगों का और जनता आज पूरा आशीर्वाद दे रही है, पूरा प्यार दे रही है और जनता में एक रोष भी है कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला हुआ है, जनता उसका जवाब देना चाहती है। और इस लोकतंत्र में जनता 25 तारीख को झाड़ू के सामने बटन दबा के अपने मुख्यमंत्री का जो उनको गिरफ्तार किया गया है उस जेल का जवाब जनता वोट देने का काम करेगी। लेकिन पूर्वी दिल्ली में आज जो हमने नामांकन यात्रा करी है उसमें आई हुई हजारों की संख्या में जो भीड़ आई है, जो लोग आए हैं, हमारी माताएं बहनें चल के लंबे रास्ते आए, मैं उसके लिए उन सबका शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से तय हो गया कि पूर्वी दिल्ली की सीट अब की बार इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। तो कहना चाहता हूं कि अब की बार आपका बेटा आपके बीच में है, पूर्वी दिल्ली का रहने वाला है, पूर्वी दिल्ली का पढ़ा लिखा है, आपके बीच में रहा है, आपकी सेवा कर रहा है इतने सालों से। बाहर वाले लोगों को आपने 2 बार मौका दे दिया, एक बार मौका आम आदमी पार्टी को, इंडिया अलायंस को दो, अपने बेटे को दो जो आपके बीच का है, जो आपके लिए काम करने का काम करेगा। 400 पार नहीं और 200 पार भी नहीं होंगे और इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का दिल दिल्ली है। दिल्ली की हम 7 सीटें इंडिया गठबंधन की हम जीत रहे हैं, 4 अरविंद केजरीवाल की और 3 राहुल गांधी खड़गे साहब की, 7 सीटें जीत रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई कुलदीप बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा और दिल्ली केंद्र में सरकार बनाएगा। जैसे जैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिल्ली का चुनाव अभी रंग पकड़ने लगा है। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में तारीख नजदीक आने पर प्रत्याशी भी पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। आज हर्ष मल्होत्रा ने प्रीत विहार में रोड शो निकाला जिसमें वो एजेसीआर होते हुए करकटमा कोर्ट से लेकर मधु विहार तक गए। वहां उन्होंने लोगों से संवाद किया। एजेसीआर इलाके में मंदिर के आगे काफिला रोककर उन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए। सीसीएन से बात करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में सभी 7 सीटों पर जीत रही है। विपक्ष जिसको लेकर अभी से डरा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने जनता का प्यार दिखाया है, वो पूर्वी दिल्ली की सीट पर एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के कार्यों के कारण आज पूरी दिल्ली की जनता, प्रीत विहार की जनता, एजीसीआर की जनता बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार दे रही है। और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए को 400 पार, एनडीए 400 पार का समर्थन और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल की दूसरी लोक अदालत 11 मई को लगने जा रही है। आपको बता दें कि आप इन लोक अदालत के जरिए गाड़ियों पर आए चालानों का निपटारा कर सकते हैं। इससे पहले लोक अदालत 10 मार्च को लगाई गई थी, जिसमें पूर्वी दिल्ली के करकटमा कोर्ट में 1 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा किया गया था। इस बार भी 1 लाख से ज्यादा चालानों के निपटारा होने की उम्मीद है। अगर आप भी अपना चालान को खत्म करवाना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस और DLS की वेबसाइट पर अपने चालान की पर्ची निकालनी होगी और 11 तारीख की सुबह 10 से 4 बजे के बीच आप अदालत में प्रत्यक्ष रूप से जाकर चालान का भुगतान कर सकते हैं। आपको वकीलों को लोक अदालत के दिन विशेष अदालत परिसर जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत जज के सामने अपने चालान का प्रिंट आउट पेश करना होगा। पूर्वी जिला के थाना प्रीत विहार के पुलिस द्वारा 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ताश की पत्ते और 4,750 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राधू प्लेस निवासी रोशन और नदीम के रूप में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक थाना प्रीत विहार के कांस्टेबल धर्मेंद्र को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक जगह पर जुआ खेला जा रहा है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को ताश के पत्ते और पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन विघाट के तहत थाना शादरा की पुलिस टीम ने सक्रिय स्नैचर और ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वेस्ट गोरख पार्क शादरा निवासी अनुराग के रूप में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक थाना शादरा की क्रैक टीम गठन किया गया। टीम ने रहमान बिल्डिंग के पास स्नैचिंग की घटनाओं से जुड़ी CCTV फुटेज में कैद व्यक्तियों के बारे में गुप्त मुखबिर से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी अनुराग को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अनुराग ने 26 अप्रैल को रहमान बिल्डिंग के पास हुई स्नैचिंग की घटना में शामिल होने की बात कही। आरोपी दीपक की निशानदेही पर छीना हुआ मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की। दिल्ली सरकार हमेशा साफ और स्वच्छ पानी के साथ 24 घंटे पानी की सप्लाई करने का दावा करती है, लेकिन सरकार के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए घरों से निकले पानी के सैंपल की, जिसमें अलग अलग जगहों से पानी के सैंपल लेकर उसकी गुणवत्ता को मापा गया तो पानी की गुणवत्ता में कई खामियां नजर आई। इसी का जायजा CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लिया तो पाया कि यहाँ भी लोगों को साफ पानी के लिए कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। बात अगर पूर्वी दिल्ली के करकटमा गाँव की करें तो यहाँ भी गंदे पानी से लोग परेशान है और पानी खरीद कर पी रहे हैं। वहीं शादरा के बिहारी कॉलोनी में लोग पानी न आने से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार दावा करती है कि 24 घंटे पानी का सप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ 2 टाइम ही पानी आता है, वो भी बहुत कम प्रेशर और बहुत कम समय के लिए, जिसकी वजह से जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, लोगों को पानी बाहर से खरीद कर पीना पड़ता है क्योंकि इलाके में कई बार गंदा पानी आता है जिसे पिया नहीं जा सकता। पानी की समस्या है। पहले पानी 24 घंटे आता रहा और अब पानी नहीं आता। सुबह शाम आ गया घंटा और घंटा, दोपहर को आता था, दोपहर को भी नहीं आता। तो प्रेशर कैसा आता है पानी का? प्रेशर बहुत नहीं कम आता है। पानी भी वो नहीं आता बिल्कुल वाइट, कभी कभी मट्टी वाला भी आता है। हर जगह का दिल्ली में तो यही हाल है जी। और अगर तो पता नहीं दिल्ली में क्या, हमारे यहाँ ट्रांसडोमरा में पानी की बड़ी समस्या है और हर जगह पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। बहुत कॉलोनी में तो ऐसा है कि लोग पानी के बगैर तरसते हैं, आता टाइम से नहीं आता है और पानी साफ भी नहीं आता है। पानी साफ भी नहीं आता है और पानी के लिए हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली सरकार को हाँ, अब जो गरीब आदमी भी बेचारा वो पानी खरीद के पी रहा है और उसको भी हाँ और ये कहते हैं कि पानी इतना मुहैया करेंगे, फ्री कर देंगे, पानी फ्री है, फ्री के कर नाम ले लेते हैं और पानी आता नहीं। तो फ्री क्या, अपने आप ही जब पानी आएगा तो फ्री है। और अगर आता है तो गंदा भी आता भी गंदा ज़्यादा आता है पानी और टाइम पर नहीं आता पानी। भैया पानी बहुत कम आता है तो कितनी बार गंदा, कई बार तो सीवर का मिक्स भी आता है। लोगों के बिल भी काफ़ी लंबे चौड़े आ रहे हैं, जबकि वादा किया था पानी फ्री देंगे, उसके नाम पे केवल साफ देंगे, केवल राजनीति हो रही है। कुछ लोग तो बेचारे ख़रीद के पानी पीते हैं और स्वाभाविक है, बीमारियां होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, पेट की है, अन्य कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और केवल राजनीति के अलावा आम पार्टी कुछ नहीं कर रही है, केवल वोट बटोर रही है। जिस चीज़ में शिकायतें की जाती हैं उसके बाद तो जल बोर्ड का तो एक बहुत बड़ा घपला अभी पीछे सर्वोच्च न्यायालय में भी आया है और राघव चड्ढा जी तो विदेश में अपना आराम कर रहे हैं, जबकि अपने देश में सर्जरी हो सकती है, लेकिन वो विदेश चले गए। संभवतः इसी कांड से बचने के लिए कि ये जो लूट कांड है उससे हम बच जाएं, अनेक प्रकार की शिकायतें इनकी आ रही हैं। सवेरे शाम जो पानी आता है उस पानी के आने में प्रेशर बहुत कम है, मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, 1 घंटे के अंदर भी टंकी नहीं भर पाती है और मोटे मोटे बिल आते हैं, आए हुए हैं लोगों के मोटे मोटे बिल और कोई सुनवाई नहीं है। बीच बीच में गंदा पानी भी आता है, प्रेशर की समस्या तो रेगुलर रहती है, गंदा पानी बीच बीच में आता है और जब नहरों की सफाई वफाई होती है
तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। पानी में स्मेल तो हल्की फुल्की आती रहती है। पूर्वी दिल्ली में कई जगह डिवाइडर्स की ग्रिल टूटी हुई नजर आ रही है। इन टूटी ग्रिल की वजह से हादसा होने का डर बना रहता है। दरअसल कांति नगर से जगतपुरी तक जाने वाली रोड के बीच बने डिवाइडर की एक तरफ ग्रिल ही नहीं है और दूसरी तरफ की ग्रिल जगह जगह से टूटी हुई है। लोग इन्हीं टूटे ग्रिल के बीच से निकलकर सड़क पार करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हादसा होने का खतरा बना हुआ है। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि इन डिवाइडर्स की मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इनकी हालत बहुत खराब हो रही है। अक्सर लोग यहाँ कूड़ा भी डालते हैं। बीच में रेलिंग कुछ लोग क्षेत्र के लोग भी हैं वो तोड़ देते हैं या कुछ शॉर्टकट के चक्कर में, जिससे आम आदमी बड़े ट्रैफिक है, बड़ा रोड है जिस पे हम खड़े हुए हैं, इस पे स्पीड से गाड़ियां आ रही होती है, कोई भी डॉग या कोई भी आदमी बच्चा कोई भी ट्रैफिक एकदम निकल के रोड पार कर रहा होता है, उससे बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे पता नहीं होता कि बीच में से भी कोई आदमी आ जाएगा, क्योंकि कट है जहाँ रेड लाइट है वहाँ तो सबको पता है, वहाँ फिर भी होशियार होकर चलता है। मगर जो बीच में जो रेलिंग तोड़ जाते हैं, ये बहुत तरीके का इस तरीके का ये हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं उस जगह पे। गंदगी बहुत तगड़ी होती है, कोई ना कोई वहाँ डस्ट वगैरह डस्टबिन वगैरह कोई पॉलीथीन को कुछ ना कुछ कूड़ा वगैरह फेंक जाता है, और वो उससे रेलिंग लगने से साफ़ सफाई रहती है, हरियाली भी। डिवाइडर टूट जाते हैं, डिवाइडर टूटने दो प्रॉब्लम रहती है। एक तो गाड़ियाँ वहाँ से वहाँ करती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि वहाँ लोग गंदगी डाल जाते हैं। गंदगी हमारे इतनी परेशानी होती है कि आदमी वहाँ कूड़ा बचाए या अपने को बचाए, कई बार वहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, शॉर्टकट निकालने के चक्कर में वो रेलिंग तोड़ देते हैं, उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। क्या करना चाहिए? उसको प्रॉब्लम ये हो कि रेलिंग तो तोड़ी ना जाए, उसके लिए खास इंतजाम किया है। हर चौराहे पे मतलब 2-4 पुलिस वाले ऐसे रहें जो उनको देखे, जो उनको रोके। टूटी गई तो उसको मिलवा मरम्मत करवाए। मरम्मत करवानी बहुत ज़रूरी है। जैसे हाँ, ऐसे बहुत हाल मिलता है। अभी जैसे अभी आप इसी रोड पे जाएंगे तो जहाँ पेट्रोल पंप के पहले भी तोड़ रखा है, उसके बाद भी कट है, वहाँ भी है, वहाँ भी लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं गाड़ी। बिल्कुल खतरा रहता है मैडम, जब कोई गाड़ी निकाल रहा है, जैसे गाड़ी आ रही है पेट्रोल के लिए, तो खतरा रहता है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।